नमस्कार, जय श्री राम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। वैसे पिछले साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन इस उत्सव को मनाने की तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार तय की गई है। जैसे दिवाली, होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी या दशहरा मनाया जाता है और इसी आधार पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की आज पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विशेष अभिषेक करेंगे, जिसमें देश भर के साधु संत भी शामिल होंगे। रामलला की पहली वर्षगांठ को लेकर सुबह से ही अयोध्या में अलग माहौल दिख रहा है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक समारोह प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में 11 से 13 जनवरी तक मनाया जाएगा। जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। हम बिहार से आए हैं और ये बहुत खुशी की बात है जो हम जिंदगी में पहली बार ही यहाँ पे आए हैं श्री राम जी के जन्मभूमि पे, और वर्षगांठ है पहली बार, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं। और यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। जब से राम जन्मभूमि की स्थापना हुई थी तब से मेरे मन में थी कि कभी ना कभी यहाँ हमको आना है, लेकिन आज एग्जाम भी था मेरा, तो मैंने सोचा जो यहाँ से होते हुए जाएंगे तो श्री राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे। हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस अद्भुत नगरी में हम आए, और ये सजावट का वर्णन नहीं कर सकते। ये सजावट जब हो रही थी बिड़ला मंदिर में, तब हमने देखे वहां पर एक एक फूल किस तरह से, किस भाव से सजाए गए थे। यानी सजाने वालों का भाव उसमें पूरा राममय हो गए थे वो। और इस तरह यानी ये वर्णन करने लायक है ही नहीं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ स्वर्ग में आ गए हैं। कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हम अयोध्या तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले तो जय श्री राम। हम बिहार से आए हैं और ये बहुत खुशी की बात है जो हम जिंदगी में पहली बार ही यहाँ पे आए हैं श्री राम जी के जन्मभूमि पे। पहली वर्षगांठ, और देखिए ये हिंदू पंचांग के अनुसार जो है ये तिथि रखी गई है, तो सुबह से ही अयोध्या जो है वो राममय दिखाई दे रहा है। 11 से 13 जनवरी तक इस भव्य पूजन को होना भी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अभिषेक करेंगे, तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे और इस वर्षगांठ पर जो भव्य कार्यक्रम है वो रखा गया है, तो साधु संतों का यहाँ समागम है। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुँचेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। तो देखिए अलग अलग कार्यक्रम है, देश भर के साधु संत इसमें शामिल होंगे और सुबह से ही अयोध्या में भक्तिमय माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर कुछ खास आयोजनों की अगर बात करें तो 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सुबह 8 बजे से लेकर धार्मिक अनुष्ठान जो है 10 बजे तक होगा। रामलला का अभिषेक 10 बजे की बात कही जा रही है। दोपहर 12 बजे के बाद महाआरती की जाएगी। 56 व्यंजन का महाभोग लगाया जाएगा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रामकथा होगी। शाम 6 से 9 बजे तक विशेष कार्यक्रम भी रखा गया है। तो 3 दिन तक यह धार्मिक अनुष्ठान चलना है और इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर के देश भर के लोगों में खुशी है, उत्साह है और सभी लोग राममय हुए हैं। तो जब ये मंदिर बना था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त भी एक दिव्य भव्य नज़ारा जो है वो दिखा था। और कोशिश एक बार फिर से वही यूपी सरकार की भी कि इस बार के भी हम इस पूजन को और भव्य बनाएं, एक यादगार आयोजन करें। इस वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी की अगर बात करें तो ये 2 दिनों तक रखा गया है। महाकुंभ नगरी दुल्हन की तरह सजी है। रात में नगरी जगमगा रही है। वॉच टावर से न्यूज 18 के कैमरे में टेंट सिटी की जो तस्वीर कैद हुई है वो बेहद रोमांचक है। टेंट सिटी यहाँ पर अपने आप में एक शहर के रूप में दिखाई दे रही है। तो देखिए दुल्हन की तरह किस तरीके से महाकुंभ नगरी जो है वो सजी हुई दिखाई दे रही है और न्यूज 18 के कैमरे पर ये तस्वीर हमने कैद की है और ये भव्य तस्वीर, भव्य नज़ारा जो है वो दिखाई दे रहा है। प्रयागराज जो जगमग कर रहा है, रोशनी से नहाया हुआ है।
और दुल्हन की तरह यह महाकुंभ नगरी जो है वो सजी हुई है। तो महाकुंभ की शुरुआत अब जल्द होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीर सामने आई है जहां साधु संतों का जुटान हुआ है, भव्य तैयारी है और साथ ही साथ प्रशासन की भी चौकसी है ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उन्हें रहने खाने का इंतजाम पूरा मुकम्मल हो, उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। और ऐसे में टेंट सिटी ये बनाए गए हैं जो अपने आप में खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और इस टेंट सिटी का भी अपना एहसास होगा जब लोग यहाँ पर आकर के ठहरेंगे, यहाँ पर रहेंगे और अपना जो वक्त है इस महाकुंभ के साथ बिताएंगे। तो लगातार भारत सरकार हो या राज्य सरकार, कोशिश लगातार यही की गई कि यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे उन्हें कहीं से कोई दिक्कत ना हो। पहला शाही स्नान 13 को, और ऐसे में न्यूज़ 18 टीम सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाना चाहती है कि देखिए रात का वक्त है, टेंट सिटी पूरी तरीके से सज चुकी है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लाइट्स 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 और दूधिया रोशनी में पूरा ये प्रयाग या कहा जाए टेंट सिटी पूरी जगमगा रही है। लाइट्स हैं, यहां तक कि रात के वक्त ये नजारा देखने योग्य है। यहाँ ब्लॉक्स बने हैं, ब्लॉक्स लाइटिंग बनी है, ग्रुप्स बने हैं, हट्स बने हैं और यहाँ तक कि और लोगों के कॉटेजेस बनाए गए। जहां तक अब कैमरे की नजर जा रही है, जितना ये दूध की रोशनी की तरह पूरी तरीके से चमका है महाकुंभ, और 13 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में आस्था की लोग डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी करनी है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज से प्रयागराज से 7000 बस, 550 शटल बस और 300 इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र परेड सेक्टर नंबर 1 में इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुक्रवार यानी पूरे महाकुंभ नगर में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में लगेगी। बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने वाला है, लिहाजा तमाम तैयारी पूरी हो चुकी है। आज से बस की लॉन्च की गई। 25 के लिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा 7000 बसें और 500 शटल बसें यहां से लॉन्च कर दी गई। आपको बताना चाहेंगे कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ यहां पे पहुंचे और उन बसों को हरी झंडी दिखा करके यहां पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रवाना कर दिए हैं। इसी के साथ ये बसें यहां पे हर एक सेक्टर में जाने को आतुर होंगी और यहां पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ये बसें पहुंचाएंगी। और देखिए दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर विजिबिलिटी 5 से 10 फीट पहुंच गई है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से विजिबिलिटी 5 से 10 फीट हो गई है। अगले 1-2 दिनों के भीतर उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान में इसका असर तो दिखने भी लगा है। वहां चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है जो धीरे धीरे दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की ओर खिसक रहा है। तो बिहार में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए 24 जिलों में घना कोहरा होने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, भोजपुर सहित 6 जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। पूरे बिहार में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने 24 जिलों में घना कोहरा होने का जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है और तापमान जो है उसमें लगातार गिरावट देखी गई है, जिसके कारण जो है वो कपकपाती हुई ठंड जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कुहासा जो है वो किस कदर घना है और यहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो 100 से 150 मीटर तक दिखाई पड़ रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं, जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक 2 दिनों तक अगले ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और जो पछुआ पवन है वो भी तेज चल रही है, जिसके कारण ठंड जो है वो ज़्यादा है। और बताया गया है कि घना कोहरा के साथ साथ
अगले मकर संक्रांति से पहले 2 दिन जो है वो लगभग 6 जिलों में बारिश होने की संभावना है और ये बारिश जो है और ठंड ला सकता है। ये एक अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल 6 ऐसे जिले हैं जहाँ पे 12 जनवरी को और 13 जनवरी को हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। तो जिसके कारण यहाँ पे ठंड जो है उसमें और वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि 15 जनवरी के बाद से जो है वो मौसम में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तापमान जो है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। जो आप देख रहे होंगे कि तमाम जो गाड़ियां जो हैं वो चलाने वाले इस घने कोहरे में सावधानियां बरत रहे हैं। लाइट जो है वो जलाकर चल रहे हैं और लोगों से यही हिदायत भी दी गई है कि जो घना कोहरा है उसे देखते हुए जो वाहन है वो सावधानी से जरूर चलाएं। अगले 2 दिनों तक होने वाली बारिश जो है मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन 15 जनवरी के बाद से मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। खबर आरा से है, जहां गिरते तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड का लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। आरा के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। साथ ही ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में निबंधन काउंटर समेत मेडिसिन विभाग में लोगों के इलाज के लिए लंबी लाइन है। डॉक्टर लगातार लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने से अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसको लेकर देखिए सदर अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सामान्य बाह रोगी कक्ष है जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है इलाज के लिए। और ठंड के कारण एक तरह से कहें तो लोगों की परेशानियां बढ़ गई है और लोग लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। ठंडी बढ़ी है तो हाफ की बीमारी, ओल्ड एज के पेशेंट बहुत काफ़ी आ रहे हैं, सर्दी खांसी यही सब पेशेंट का ज़्यादा संख्या है और बच्चे भी आ रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं ठंड से। हालांकि स्कूल वगैरह तो बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो परेशानी बुजुर्गों को हो रही है, बच्चों को? हाँ, बुजुर्गों को ज़्यादा हो रही है। शेखपुरा में भी ठंड अपना कहर बरपा रही है। सुबह और शाम ज्यादा ठंड बढ़ने के कारण लोग परेशान दिख रहे हैं। गरीब लोग छत पर प्लास्टिक लगाकर ठंड से बच रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। जीवन बसर करने वाले लोग किस कदर से रह रहे हैं, आप इनको रहने का ठिकाना नहीं है, झुग्गी झोपड़ी देकर रह रहे हैं। इस ठंड के मौसम में और भी परेशानी बढ़ जाती है। जब कुहासा लगता है उसके बाद कपकपी वाली ठंड और लग रही है, ऐसी स्थिति में रात में गुजारना इनके लिए कितना परेशानी वाला सबब बन रहा है। निश्चित रूप से एक कष्टदायक समय है और जिला प्रशासन द्वारा जो दावा किया जा रहा है बिल्कुल खोखला भी साबित हो रहा है। इनको ना तो जलावन की कोई व्यवस्था है। कैसे रह लो ठंडा में? ऐसे रह लिया। कंबल उम्बल देवेन फिर जलावन नहीं, कुछ नहीं। रात में कैसे सोते हैं? तो ऐसे चटे उटे बिछाओ सब सोच रहा पूरा ठंड में परेशान रहते हैं। को तिरपाल देल है को तिरपाल में रह लो। हाँ। ठंडवा कैसे रहो? ठंडवा में की करिए तो कोई उपाय ही कंबल वगैरह से मिल रहे? कम्बल नहीं मिल रहा हमरा। जलावन वगैरह कुछ नहीं? ऐसी रात गुजर रहे हैं। ऐसी बड़ा परेशानी हो रहा होगा ठंड में। ठंडवा में चुन चान के लाभो ये जरी में नहीं ओकरो में लाभो, ये तो बोलबे करो। ठंड में गरीबों की परेशानी बढ़ चुकी है और ये गरीब कैसे रात गुजारते हैं ये सिर्फ अनुभव करने की बात है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा जो भी दावा किया जा रहा है वो जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां 6 बैग में 60 किलो कछुए की छाल बरामद की गई है। 2 कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर से बंगाल ले जाया जा रहा था इस खाल को। बताया जा रहा है कि बलथरी चेकपोस्ट पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। वाहन जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई। बता दें कि यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस दौरान 2 कछुओं को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 6 बैग में रखे 60 किलो कछुए की खाल बरामद की गई है। नेपाल से सटी नदियों से कछुए को पकड़कर उनके खाल निकाले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार।
गोपालगंज पुलिस को यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अलग अलग 6 बैग में रखे गए तकरीबन 60 किलो कछुए का खाल बरामद किया गया है। और ये सभी लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखपुर से कछुआ के खाल की तस्करी कर बंगाल ले जा रहा था। बताया ये जा रहा है कि ये लोग दवा में इस्तेमाल करते इसका और तस्करी करने के बाद कछुआ का खाल को निकाल कर ये लोग स्मगलिंग कर रहे थे। यही वो सड़क है और इसी सड़क के रास्ते दोनों तस्कर जो है वो कछुए के खाल को एक बैग में भरकर तस्करी करके गोपालगंज के रास्ते बंगाल जा रहे थे। और ऐसे में जो तस्कर हैं उन दोनों तस्करों से इस वक्त पुलिस से पूछताछ कर कार्रवाई में जुटी हुई है। इनमें एक तस्कर का नाम नीलेश कुमार है, जबकि दूसरे तस्कर का नाम राजू कुमार है। और दोनों तस्करों से इस वक्त गोपालगंज पुलिस की टीम गहन पूछताछ कर रही है। हालांकि गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने ये कहा है कि इस मामले की जांच के लिए वन विभाग को टीम को बुलाया गया है और दोनों तस्करों को कछुए के खाल के साथ इस वक्त वन विभाग की टीम को जांच के लिए सौंप दिया गया है। और वन विभाग की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि जो कछुए हैं उनकी खाल कहां से लाए जा रहे थे। तो इस वक्त गोपालगंज पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम दोनों तस्करों से गहन पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि ये कछुए का खाल किस इलाके से लाया गया था। लेकिन प्रारंभिक जांच में ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर से ये लोग बंगाल जा रहे थे। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शकरबंधा पहाड़ पर आईडी बम बरामद किया गया। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र में यह ऑपरेशन चला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, औरंगाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बम को कैसे डिफ्यूज किया गया है। सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला, जहां शकरबंधा पहाड़ पर आईडी बम बरामद किया गया। नक्सलियों के निशाने पर सुरक्षा बल थे। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया है। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां रंगदारी नहीं देने पर एक महिला को पिस्टल की बट से हमला करके घायल कर दिया गया। महिला की बेटी की भी पिटाई का आरोप लगा है। महिला का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बदमाशों ने महिला को रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। घटना चकिया थाना क्षेत्र की है। अच्छा, कौन चीज से मारा? हाँ, काहे लिए मारा आपको? जमीन सीधे रंगबाजी टैक्स मांग रहा। रंगबाजी टैक्स कौन सी का मांग रहा? जमीन 1 कट्ठा खरीदे। हाँ? जमीन 1 कट्ठा खरीदे हैं ना, उसी का। ओकरे रंगदारी कितना मांग रहा? 3 लाख रुपया। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। 2510 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। देसी शराब की 8 भट्टी ध्वस्त की गई है। 150 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई है। 12 शराब तस्कर गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो 2510 लीटर देसी शराब की बरामदगी, इसके साथ साथ 12 शराब तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। देसी शराब की 8 भट्टी को यहां ध्वस्त किया गया है। आरा से बड़ी खबर है, जहां शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। गद्दे की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। गाड़ी पर गद्दे में शराब छिपाई गई थी। करीब 10 लाख की शराब बरामद की गई है। गाड़ी में तहखाना बनाया गया था। ड्राइवर सहित 2 लोग गिरफ्तार इस मामले में किए गए हैं। तो शराब तस्करी का बड़ा खुलासा आरा में हुआ है। गद्दे की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए गद्दा है और इस गद्दे के नीचे भारी मात्रा में शराब छिपाई गई है। गाड़ी पर गद्दे में यह शराब छिपाई गई थी। करीब 10 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। और दानापुर से बड़ी खबर, जहां बीएसएनएल ऑफिस में आग लग गई। घटना के बाद से अफरा तफरी मच गई। दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग की संभावना है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्राहक सेवाओं में अस्थायी बाधा आने की संभावना भी जताई गई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बीएसएनएल ऑफिस जो है धू कर जल रहा है, वहां की तस्वीर सामने आई है। हालांकि मौके पर दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।
का नेटवर्क यूज करते हैं। सडनली नेटवर्क जब डाउन हुआ, फ़ोन किए तो पता लगा यहाँ आग लगा हुआ है। यहाँ आए तो देखें हमारा जो मेन सर्वर रूम है जो कि एसी से पूरा सील पैक रहता है, उसमें शायद शॉर्ट सर्किट से या पता नहीं किस कारण से उसमें आग लग गया है। अभी आग बुझाने का काम हो रहा है। पूरा बिहटा और इसके आसपास का नेटवर्क पूरा डाउन है। अभी देखते हैं जब आग बुझता है उसके बाद किस कारण से आग लगा है। उसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कागज पत्र नहीं है, टोटल सर्वर रूम है और नेटवर्क से रिलेटेड सारा इक्विपमेंट उसमें जला है। तो हम लोग यहाँ पे BSNL ऑफिस के पास आए हुए हैं। हम लोग आग को पूरी तरीके से काबू कर लिए हैं। सर क्या क्या हानि हुई है यहाँ? जी सर, अभी जांच का विषय है, उस पर जांच किया जा रहा है। गया से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। कार ड्राइवर ने टक्कर मारी थी, 20 फीट दूर जाकर के बाइक गिरी। हादसे के बाद बाइक में आग भी लग गई। निजी फाइनेंस कंपनी में यह काम करता था। मृतक की जेब में 58,000 रुपए भी मिले हैं। रोहतास के टिहरी का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। खबर पूर्णिया से है, जहां के अमौर थाना क्षेत्र में 45 परिवार के घर उजाड़ दिए गए, जिस कारण कई लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। पीड़ित लोगों के मुताबिक वो लोग 40 साल से सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे, क्योंकि उनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। लेकिन अंचल अधिकारी और मझुआ के मुखिया ने मिलकर बिना नोटिस के उन लोगों के घर तुड़वा दिए। यही है कि देखिए 2 बच्चा है अभी, इसको लेकर के हम एकदम फकीर हो गए। जो भी कमाया धमाया था पहले का जमाने में सब खत्म, उसी घर में लगाए थे। अभी हमको घर नहीं है रहने के लिए। रहे छलो लग बिहार सरकारों में घर बनाकर सरकार तोड़ दिया सब घर। बाल बच्चा लग जा ठहरो में कहाँ रहो। मोहलत देना चाहिए, मोहलत देना चाहिए, हाँ जमीन चाहिए। तोड़ने का साधन था तो पहले नोटिस करवा देते कि इतना दिन खाली करो। हाँ, जब टाइम देता मुखिया पैसा कमाने के चलते पर जो सबका मुखिया घर तोड़वाया, पैसा कमाने में मुखिया करवाया। कम टाइम दीजिएगा ना सर, कोई भी टाइम है। अभी ज़्यादा ठंडा है, हमको 4 बेटी जमान है शादी कराने, 4 बेटी हम लोग जमान है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।